सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें, परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रियो, मैं कुछ खास बातें आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। यदि आप एक सच्चे मसीह विश्वासी हैं तो यह बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी पुस्तक में कहां पर क्या लिखा गया है। हमने तो आज तक यह सुना था साधारण मनुष्य के पास 1000 या 4, 5 से 6 जो ब्याही होती हैं, ठीक है। यदि भगवान ही इस तरह से इतनी मतलब कि रानियों के साथ शादी कर सकते हैं तो आम आदमी आजकल के युग में आगे भी क्यों नहीं कर सकता है। आपने यहाँ पर देखा श्री गर्ग संहिता की पुस्तक से हम पढ़ेंगे और ये श्री गर्ग संहिता की पुस्तक है और हम 8वां अध्याय से इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए लिखा है, मैं आपको सही रीति से यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ। श्री कृष्णा 16,108 रानियों के साथ विवाह और उनकी संतति का वर्णन किया गया है। मतलब कि उनके विषय में बताया गया है। किसके विषय में? श्री कृष्णा के विषय में बताया गया है कि श्री कृष्णा ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया और एक रानी के अनुसार उनके 10-10 बच्चे हुए। जो यहाँ पर लिखा है, रुक्मिणी पहली पत्नी है इनकी, जाबवंती उनकी दूसरी पत्नी है कृष्णा की, तीसरी पत्नी का अगर नाम आता है तो सत्यभामा, चौथी पत्नी कालिंदी है, कालिंदी चौथी पत्नी है, 5वीं मित्रविंदा है, श्री कृष्णा की सत्या छठी पत्नी है, भद्रा को अगर हम देख रहे हैं तो 7वीं पत्नी है, तो 8वीं पत्नी श्री कृष्णा की लक्ष्मणा है। सो यहाँ पर अगर इसके आगे हम देख रहे हैं श्री कृष्णा के, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, श्लोक और चैप्टर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। देख लीजिए, 16,100 राजकुमारियां भौमासुर के कारागार में बंद थी। भगवान ने भौमासुर का वध करके उसकी कैद से उनको छुड़ाया। उन चारों दर्शना युवतियों की इच्छा देखकर वे उन्हें अपने साथ ले आए। एक ही मुहूर्त में विभिन्न भवनों में रहित हुई उन युवतियों के साथ अपनी माया से उतने ही रूप धारण करके भगवान ने उन सब का विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। इस प्रकार 16,108 रानियों में से प्रत्येक ने श्री कृष्णा के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी गुणों में पिता के समान थे। अगर हम इनको सही रीति से संपूर्ण मन से जोड़ते हैं तो श्री कृष्णा के टोटल कितने 1,61,000 बच्चे उत्पन्न हुए थे। ये तो अभी आपने देखा है कि भगवान के इतने बच्चे हैं, पर हम यदि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार देख रहे हैं तो परमेश्वर की ना तो कोई पत्नी है, ना परमेश्वर किसी का पति है, परमेश्वर अकेला है। और इसी तरह से हमें समझ में आता है कि जो आकाश पृथ्वी का सृजनहार है, जो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, वही साक्षात एक ईश्वर है जिसको हम आत्मा के रूप में प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। सो परमेश्वर की सच्ची महिमा हो कि आप लोग जागें और उजागर हो जाएं कि सच्चे परमेश्वर तक पहुँचें और प्रभु यीशु मसीह में अपने विश्वास को पवित्र करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।